start our next topic, that is texturing. The last topic we'll see about the rendering and ray tracking. Now we'll start with the texturing. What is texturing and how does it works? So start करते हैं. Texturing is a technique that will add another level of artistic control and realism to your game. Means टेक्सचरिंग क्या है? एक टेक्निक है जो क्या करता है, हमारे गेम में एक आर्टिस्टिक कंट्रोल लाता है और गेम को रियलिस्टिक फील कराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. ठीक है. टेक्सचरिंग का मतलब टेक्सचर्ड होता है. जैसा कि हमें पता है किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के शेप्स और बिहेवियर के बारे में बताता है, वही चीज़ सेम टेक्सचरिंग जो हम रियल लाइफ में जानते हैं वही सेम चीज़ है. ठीक है. टेक्सचरिंग इन्वॉल्व्स एडिंग इमेजेस टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन योर गेम्स. ओके. टेक्सचरिंग क्या करता है? इन्वॉल्व्स एडिंग इमेजेस सरफेस ऑफ, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके सरफेस पे क्या करता है, इमेज को ऐड ऑन करता है. ठीक है. योर ग्राफिक्स कार्ड्स कैन क्वाइट एफिशिएंटली रैप एनी इमेज ओवर एनी सरफेस एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोग्राम हाउ इट इज मैप द इमेज ऑन टू अ सरफेस. ओके. तो टेक्सचरिंग को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि गेम का टेक्सचर क्या होता है. मीन्स टेक्सचर होता क्या है. ठीक है. तो टेक्सचर्स आर the graphical skins laid atop 3D models so they appear to have surface details. Means टेक्सचर जो होता है वो क्या करता है, हमारे गेम के हमारे किसी भी चीज़ के सरफेस के बिहेवियर के बारे में बताता है. ठीक है. सरफेस का पूरा डिटेल्स देता है. मीन्स सरफेस का शेप क्या है, कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है. ठीक है. ये डिफरेंट चीज़ टेक्सचर बताता है हमें. ठीक है. दिस सिमुलेटेड the appearance but not the behavior or sensation of texture. ठीक है. Now see the texturing process. What is the processes that is used in texturing? ठीक है. तो 3D texturing क्या होता है? Texturing is a process of applying an image to a 3D model. Textured are the flat images that are applied to a model to give it color and details rather than them being blank and boring. Means टेक्सचरिंग कब करते हैं हम किसी भी इमेज पे, कि जब कोई इमेज हमारा ब्लैंक होता है या फिर अनकलर्ड होता है तो उसको बोरिंग ना बनाने के, मीन्स वो हमें दिखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्सचर का हेल्प से उस गेम को या फिर उस इमेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं. ठीक है. टेक्सचरिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिम्प, लूप्स, क्वाल्स और क्रिंकल्स इन अ फिलामेंट्स. जो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं टेक्सचरिंग में, कि क्रिम्प या फिर लूप्स और क्वाल में क्रिंकल्स, फिलामेंट्स में क्रिंकल्स करते हैं, वही सेम चीज़ हम गेम के अंदर भी करते हैं. ठीक है. टेक्सचरिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिससे हम क्या कहते हैं, माया सॉफ्टवेयर. हमने पहले ही बताया था कि 3D गेम्स या फिर गेमिंग में हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो टेक्सटिंग में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? माया सॉफ्टवेयर. ठीक है. वंस द कंप्लीट स्टोरी बोर्ड, द प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस यूज होते हैं टेक्सटिंग में. ठीक है. वंस द कंप्लीट स्टोरी बोर्ड प्रेजेंट्स विद द इंटायर स्ट्रक्चर, जब पूरा स्टोरी बोर्ड तैयार हो जाता है कि हाँ अब ये करना है हमें. ठीक है. तो of a story along with the color, pattern, custom, background design along with 3D modeling, texturing take place. जब ये सब काम हो जाता है, बैकग्राउंड का, कस्टम का, पैटर्न का, डिज़ाइन का, 3D मॉडलिंग के साथ, उसके बाद टेक्सटिंग का रोल आता है. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है टेक्सटिंग में. Once the complete storyboard presents with the entire structure of the story along with the color, pattern, custom, background design along with the 3D modeling, texting takes place. Okay. Once the 3D modeling works on the model, they are passed into a texting department. Before doing so, the texting department can actually utilize many of the assets which already exist. The texting is a pixel image which is laid on UV map editor made in the it is color reflection parameter specify an index of refraction. UV mapping is a process of 2D image onto a mesh of 3D objects to give it shapes, details and a texture. This is achieved by putting the texture map to a set of coordinates above the classic x and y z coordinates known
as U and V coordinates along the 3D objects to the essentially and painted. To find the UV map, the 3D object must be unwrapped. This is texturing. This is a very interactive process as we get to see whole 3D model or object turning from grayscale to color scale, where we can decide the color and texture. Texturing is a unique process which decide one of the characteristics of 3D model or object, the design pattern and the color, and implemented in the process. This process has more back and forth. This will be the final color concept for the final product. Painting skills are much more important as art the artist should know the color wheel and color management and shades. This is all about texturing. नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें